Dear students, this is the tutorial session on grading of cables. So here we will discuss numerical questions on capacitance grading as well as on intersheath gradings. So let's start with first question. It is given that a single core lead covered cable is to be designed for 66 kV to earth. अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो हमें सारे लाइंस को पहले लिखना है, क्या क्या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया गया है। सबसे पहला दिया गया है, कम टू द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन ए सिंगल कोर लीड कवर्ड केबल इज टू बी डिजाइंड फॉर 66 kV टू अर्थ, यानी कि ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया गया है, दिस इज 66 kV और ये क्या है, टू अर्थ यानी कि फेज वोल्टेज दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है इट्स कंडक्टर रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर। दूसरा देखिए रेडियस ऑफ कंडक्टर दिया गया है हमें 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया गया है एंड इट्स थ्री इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैव रिलेटिव परमिटिविटीज ऑफ 4, 2.5 एंड 4। यानी देखिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यूज है 4, 2.5 और 4 दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है यहां पर विथ मैक्सिमम ग्रेडियंट तीनों मटेरियल्स का अलग अलग दिया गया है, जो कि मैक्सिमम परमिसिबल है इस मटेरियल के लिए, वो दिया गया है 50, 30 एंड 40 kV पर सेंटीमीटर। तो जी मैक्स अगर लिखें जी मैक्स तो ये दिया गया है 40, ये दिया गया है 50, 30 एंड 40 kV पर सेंटीमीटर। ये दिया गया है 50, 30 एंड 40 kV पर सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है डिटरमाइन द मिनिमम इंटरनल डायमीटर ऑफ द लेड शीथ। यू हैव टू फाइंड द मिनिमम इंटरनल डायमीटर ऑफ द लेड शीथ। और यहां पर 3 इंसुलेटिंग मटेरियल्स प्रोवाइड किया गया, तीनों की अलग अलग परमिटिविटी है। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा इस तीनों मटेरियल्स को। अरेंज करने का मतलब कंडक्टर हम पहले प्लेस करेंगे, कंडक्टर के बाद आप तीनों मटेरियल्स का लेयर आपको प्लेस करना है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हम देखिए यहां पर देख रहे हैं कि तीनों की परमिटिविटी अलग अलग है और तीनों का जीमैक्स अलग अलग दिया गया है, लेकिन हमें डिटरमाइन करना है मिनिमम इंटरनल डायमीटर, यानी कि कंडक्टर के साइज को मिनिमाइज करना है। तो जब कंडक्टर के साइज को आप मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज करने के लिए आपने कल कंडीशंस पढ़ा था, वहां पर क्या कंडीशन होना चाहिए साइज का मिनिमाइज करने के लिए? कंडीशन होना चाहिए हमारा एप्सिलॉन 1 G1 should be greater than epsilon 1, epsilon 2 G2 and should be greater than epsilon 3 G3। क्लियर? यानी कि प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी एंड ग्रेडियंट शुड बी, जो कंडक्टर के पास है उसका सबसे अधिक होना चाहिए प्रोडक्ट, और जो कंडक्टर से दूर है उसका प्रोडक्ट सबसे कम होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर तीनों प्रोडक्ट्स अगर कैलकुलेट करें तो पहला आ रहा 50 into 4, दूसरा आ रहा दैट मीन्स 50 into 4 यानी 200 आ रहा है, दूसरा आ रहा है हमारा 2.5 into 30, 2.5 into 30 तो ये आ रहा है हमारा 75, और तीसरा आ रहा है हमारा 40 into 4 यानी ये आ रहा है हमारा, तीसरा प्रोडक्ट आ रहा है हमारा 160। तो हम देख रहे हैं यहां पर पहला होगा रखा जाएगा, पहला के बाद ये रखा जाएगा, प्लेस किया जाएगा, और लास्ट में ये प्लेस किया जाएगा। यानी कि परमिटिविटीज को अगर हम यहां पर लिख दें तो यहां पर डायरेक्ट में परमिटिविटीज को अगर लिखूं तो ये परमिटिविटीज हम लिखेंगे एप्सिलॉन R1 विल बी इक्वल टू मैक्सिमम परमिटिविटी 4, एप्सिलॉन R2 ये 4 यहां आएगा 2, और एप्सिलॉन R3 इज इक्वल टू 2.5। सिमिलरली अगर हम वोल्टेजेस को लिखें यहां पर ग्रेडियंट को, वोल्टेज ग्रेडियंट को, तो G1 मैक्स हम अगर लिखें तो G1 मैक्स इज इक्वल टू 50 होगा, G2 मैक्स इज इक्वल टू होगा हमारा 40, और G3 मैक्स इज इक्वल टू 30। क्लियर? G3 मैक्स इज इक्वल टू 30। अब मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं। देखिए रेडियस ऑफ द कंडक्टर R है, यहां पर पहला मटेरियल आपने प्लेस किया, दूसरा इंसुलेटिंग मटेरियल आपने प्लेस किया, ये तीसरा इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस किया गया, एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 और ये एप्सिलॉन R3। सिमिलरली रेडियस R1, R2 और कैपिटल R।
ये रहा इसका रेडियस। अब हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द मिनिमम इंटरनल डायमीटर ऑफ द लेड शीथ। तो मिनिमम इंटरनल डायमीटर को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो देखिए मिनिमम इंटरनल डायमीटर की जब हम बात करेंगे तो मिनिमम इंटरनल डायमीटर को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमें तीनों G1 मैक्स, G2 मैक्स, G3 मैक्स दिया गया है। तो अगर हम G1 मैक्स का फॉर्मूला लिखें, G1 मैक्स, तो ये हमें मिलेगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1। G1 लिख रहा हूं लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 इंटू यहां पर रेडियस ऑफ द कंडक्टर क्या है, R। ये रहा सरफेस ऑफ कंडक्टर का ग्रेडियंट। दूसरा सिमिलरली हम G2 अगर लिखें तो G2 क्या होगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 इंटू यहां पर हो जाएगा कंडक्टर का रेडियस R1। सिमिलरली अगर G3 लिखें तो G3 विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 इंटू यहां पर हो जाएगा हमारा R2 इंटू R2 हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर लैम्डा का टर्म देखें तो लैम्डा क्या होगा, तीनों लैम्डा तो इक्वल ही है, तो यहां पर लिखेंगे तो लैम्डा विल बी इक्वल टू G1 इंटू दिस टर्म, लैम्डा विल बी इक्वल टू G2 इंटू दिस टर्म, लैम्डा विल बी इक्वल टू G3 इंटू दिस टर्म। तो यहां से अगर हम इक्वेट करें लैम्डा को तो तीनों लैम्डा हमारा क्या होगा, इक्वल। तो लैम्डा जब इक्वल होगा तो ये टर्म्स इक्वल, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का टर्म चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों से। तो हमारा जो टर्म बच रहा है उसको मैं लिख रहा हूं G1 इंटू एप्सिलॉन R1 R will be equal to G2 into epsilon R2 R1 equal to G3 epsilon R3 into R2। क्लियर? ये हमें यहां से रिलेशंस मिलेगा। अब देखिए R की वैल्यू दी गई है 0.5 सेंटीमीटर, तो R की वैल्यू अगर आप पुट कर दें और बाकी एप्सिलॉन R1 R2 ये सारा पुट करें तो देखिए क्या आएगा। G1 हमें दिया गया 50 इंटू epsilon R1 is given 4 into radius of the conductor 0.5 centimeter will be equal to G2 is 40 into epsilon R2 is equal to, यहां पर देखिए जो epsilon R2 दिया गया है ये epsilon R2 यहां पर 4 होगा और epsilon R3 यहां पर होगा, epsilon R3 यहां पर होगा 2.5, epsilon R3 2.5 होगा into 4 into R1 it will be equal to, यहां से तीसरा टर्म देखिए, थर्ड टर्म इज 30 इंटू एप्सिलॉन R3 2.5 इंटू थर्ड टर्म इज R2। तो वैल्यू ऑफ R2 यू डोंट नॉट नो द वैल्यू ऑफ R2, ये हमें यहां से मिला। अब देखिए इस टर्म को जब इसके साथ इक्वल करेंगे यू विल गेट R1, इस टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ इक्वल करेंगे यू विल गेट R2। तो यहां से देखिए R1 की वैल्यू हमें मिल रही है फ्रॉम हियर R1 इज इक्वल टू 0.625 centimeter and R2, the value of R2 is equal to 1.33 centimeter। अब हमारा टारगेट क्या है, our target is to find capital R। तो how to find capital R? तो देखिए कैपिटल R को फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां तक ये वोल्टेज हमें दिया गया है, ऑपरेटिंग वोल्टेज इन फेज दिया गया है। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए ऑपरेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज को अगर हम लिखें तो ऑपरेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला यहां पर होता है R G1 R ln R1 by R प्लस G2 R1 ln R2 by R1 प्लस G3 R2 ln R by R2। ये रहा हमारा फॉर्मूला। हम यहां पर सारा वैल्यूज पुट करेंगे, V इज इक्वल टू 66 kV और यहां पर G1 G2 G3 सबकी वैल्यू दी गई है kV पर सेंटीमीटर में, उसे हम सारा वैल्यूज पुट करेंगे। एकमात्र R कैपिटल R अननोन होगा और यहां से कैपिटल R जब आप कैलकुलेट करेंगे सो कैपिटल R विल बी इक्वल टू यू विल गेट 3.767 सेंटीमीटर। From here the value of capital R will be equal to 3.767 सेंटीमीटर। तो जब हम यहां पर पूछा जा रहा है डिटरमाइन द मिनिमम इंटरनल डायमीटर, तो मिनिमम इंटरनल डायमीटर यही होगा। तो ये कंप्लीट आधा रेडियस है कैपिटल R, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 2R। तो D will be equal to 2 into R। So from here you can write it is equal to 7.67
7.534 सेंटीमीटर। 7.534 सेंटीमीटर is your final answer, that is minimum internal diameter of the cable. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल गया। नाउ लेट अस कम टू सेकंड क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन कितना सिंपल था। जो डेटा दिया गया था आपको वहां से इक्वेशंस लिखना था और उन सारे इक्वेशन से हमें वैल्यूज पता करना था, R1, R2 और कैपिटल R की वैल्यू हमें पता चल गया, तो वहां से हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। तो नेक्स्ट कम टू सेकंड क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट ए कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर, a conductor of 1 centimeter diameter passes centrally through a porcelain cylinder of internal diameter 2 centimeter। देखिए ये कंडक्टर दिया गया, कंडक्टर का डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया गया। सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं। तो कंडक्टर का डायमीटर दिया गया 1 सेंटीमीटर, तो हम डायरेक्ट अगर रेडियस लिखें, रेडियस इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें पता है। It is passes centrally through a porcelain cylinder of internal diameter 2 cm and external diameter 7 cm। ये देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि एक पोर्सलेन सिलेंडर है, तो हमें पोर्सलेन सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल व्यू में बना रहा हूं। ये हमारा पोर्सलेन सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूं। ये रहा हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू पोर्सलेन सिलेंडर का। ये बतला रहा है कि इसका इंटरनल डायमीटर दिया गया है, इस सिलेंडर का इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल डायमीटर 7 सेंटीमीटर, यानी ये कंप्लीट 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट दिया गया है कि इसका एक्सटर्नल डायमीटर, यानी ये पूरा सिलेंडर रहा, दिस इज द सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, इसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया गया 7 सेंटीमीटर, दैट मींस इट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। और इससे सेंट्रली क्या पास हो रहा है, एक कंडक्टर पास हो रहा है जिसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये रहा हमारा 0.5 सेंटीमीटर रेडियस, दिस रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा कंडक्टर। तो और आगे दिया गया है The cylinder is surrounded by a tightly fitting metal sheath। ये सिलेंडर को किस चीज से सराउंड किया गया है, ये मेटल शीट से सराउंड किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एप्सिलॉन आर, दैट मींस रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ पोर्सलेन इज 5। आपको दिया गया है इस पार्ट का एप्सिलॉन आर दिया गया है, दिस इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट इट इज गिवन दैट peak voltage gradient in air must not exceed 34 kV per centimeter। नेक्स्ट दिया गया है कि एयर में बतला रहा है। अब देखिए एयर कहां पर होगा, ये पार्ट हमारा क्या होगा, एयर होगा, क्योंकि ये कंडक्टर रहा, ये पोर्सलेन रहा, तो बीच का पार्ट क्या होगा हमारा, बीच का पार्ट हमारा एयर है। तो बतला रहा है कि एयर का जो जीमैक्स है वो जीमैक्स की वैल्यू 34 जीमैक्स एयर, ये दिया गया है 34 kV पर सेंटीमीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो भी पीक। पीक का मतलब है कि यहां से जो वोल्टेज हमें कैलकुलेट होगा वो ऑपरेटिंग वोल्टेज हमें पीक वोल्टेज मिलेगा, वहां से हमें आरएमएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। पता करना है डिटरमाइन द मैक्सिमम सेफ वर्किंग वोल्टेज। तो हमें निकालना है V, निकालना है सिंपली, हमें V निकालना है, मैक्सिमम सेफ वर्किंग वोल्टेज। तो आइए इसको हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। हम लोग यहां पर देखिए सारे वैल्यूज को लिखें। तो हमारा R दिया गया था 0.5 सेंटीमीटर, सेकेंड रेडियस जो 1 सेंटीमीटर दिया गया उसको हम क्या लिखते हैं, R1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड कैपिटल R थर्ड जो लास्ट रेडियस है उसको कैपिटल R से डिनोट करेंगे, कैपिटल R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा तीनों रेडियस, दोनों रेडियस दिया हुआ है। जीमैक्स हमें दिया गया है ऑलरेडी 34 kV पर सेंटीमीटर, और ये जीमैक्स क्या होगा, यहाँ का G1 से इसे डिनोट करेंगे। तो अब हम लोगों को वोल्टेज कैलकुलेट करना है। हम लोग देखिए फॉर्मूला लिखेंगे G1 मैक्स का, G1 मैक्स इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहां पर देखिए एयर है मीडियम, एयर की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस r। तो यहां से अगर हम लैम्डा लिखें तो लैम्डा विल बी व्हाट,
व्हाट विल द वैल्यू ऑफ लेमडा? तो लेमडा देखिए G1 मैक्स 34 केवी पर सेंटीमीटर दिया गया है, तो 34 इंटू इसको 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहने देते हैं, इंटू आर की वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर, तो यहां से आप लिखेंगे 17 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा. Once we got the value of lambda, next we'll write G2 max. तो G2 max अगर हम देखें G2 max, तो G2 max क्या होगा? लैम्डा डिवाइडेड बाय इस पार्ट का 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू R1. तो देखिए यहां पर डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर 17 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर अगर हम लिखें तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 इंटू R1. यहां पर देखिए R1 की वैल्यू क्या है, रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहां से कैंसिल आउट होगा 17/5, दैट मीन्स 3.4 केवी पर सेंटीमीटर. यहां से वैल्यू आएगी 3.4 केवी पर सेंटीमीटर. तो जब G2 मैक्स आ गया, G1 मैक्स आ गया, तो हम लोग यहीं से ऑपरेटिंग वोल्टेज लिखेंगे. तो ऑपरेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा? ऑपरेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला पहला देखिए, पहला फॉर्मूला अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज का लिखें तो ये होगा R G1 मैक्स ln R1 अपॉन R प्लस R1 G2 मैक्स ln R अपॉन R1. अब हमें सारा वैल्यूज पता है, यू हैव टू सिंपली पुट द वैल्यूज ऑफ G1 मैक्स, G2 मैक्स, R, R1, ऑल द वैल्यूज जब आप यहां पर पुट करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा V इज इक्वल टू 16.04 किलो वोल्ट. और ये क्या होगा? पीक वोल्ट वैल्यू होगा. पीक वोल्टेज क्यों होगा? क्योंकि यहां पर दिया गया है हमें क्वेश्चन में, यहां देखिए हमें दिया गया था पीक वोल्टेज ग्रेडियंट. पीक वोल्टेज ग्रेडियंट दिया गया था हमें, ठीक है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज ग्रेडियंट जो पीक का टर्म आ रहा था वो हमें आरएमएस नहीं दिया गया था. तो यहां से अगर कोई वी आरएमएस पूछे तो वी आरएमएस यहां से क्या होगा? यहां से 16.04 डिवाइडेड बाय √2 करेंगे. फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू 11.34 किलो वोल्ट. From here you will get the value 11.34 kilo volt. So this is the solution of second question. So now we completed the solution of these two questions based on the concept of capacitance grading. Now let us do one more question based on the concept of intersheath grading. So only these type of questions will be asked in your semester examination. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन. A 66 kV concentric cable with two intersheaths. 66 kV concentric cable with two intersheaths has a core diameter 1.8 centimeter, has a core diameter 1.8 centimeter. Dielectric material आगे दिया गया है, dielectric material 3.5 mm thick constitutes 3.5 mm thick constitutes the three zones of insulation. The three zones of insulation. Determine the maximum stress. Determine the maximum stress
in each of the three layers, in each of the three layers, if 20 kilovolt is maintained across each of the inner two. क्लियर? तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। दिया गया है 66 kV कंसेंट्रिक केबल, यानी ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ द केबल हमें दिया गया है। कम टू द सॉल्यूशन। इट इज गिवन दैट V is equal to 66 kilovolt, हैज ए कोर डायमीटर 1.8 सेंटीमीटर, यानी कि दिया गया है कंसेंट्रिक केबल है जिसमें दो इंटरशीथ लगे हुए हैं, दो इंटरशीथ है, और उसमें दिया गया है हैज ए कोर डायमीटर 1.8 सेंटीमीटर। तो कोर डायमीटर का मतलब क्या बतला रहा है? जो कोर यानी कंडक्टर, तो कंडक्टर का डायमीटर 1.8 सेंटीमीटर का मतलब रेडियस ऑफ द कंडक्टर दिया गया है 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर। अब बतलाया गया है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल 3.5 mm थिक constitutes the three zones of insulation, यानी देखिए यहां पर क्या दिया गया है आगे, ये हमारा एक कंडक्टर है, ये रेडियस इसका R है। अब बतला रहा है तीन जोन है इंसुलेशन का, 2, 3, ये तीन अलग अलग जोन है इंसुलेशन का। बतला रहा है कि डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है 3.5 mm थिक कंस्टिट्यूट्स ऑफ 3 जोन्स ऑफ इंसुलेशन, यानी ये कह रहा है यहां का थिकनेस हमें दिया गया है 3.5 mm यानी 0.35 सेंटीमीटर, फिर यहां का थिकनेस दिया गया है 0.35 सेंटीमीटर, और फिर यहां का थिकनेस दिया गया है 0.35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया गया है डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस इन ईच ऑफ द 3 layers if 20 किलोवोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस ईच ऑफ द इनर टू। अब देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक ट्रांसफार्मर लेते हैं, क्योंकि जब इंटरशीथ ग्रेडिंग है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांसफार्मर की मदद से हमें वोल्टेज को मेंटेन रखना है। यहां का वोल्टेज होगा 0 वोल्ट, 0 वोल्ट के बाद देखिए यहां का वोल्टेज होगा V1, यहां का वोल्टेज होगा V2, और इस पार्ट का वोल्टेज होगा V, इस पार्ट का वोल्टेज होगा V। अब कह रहा है कि determine the maximum stress in each of the 3 layers if 20 kilovolt is maintained across each of the inner 2। अब ये बतला रहा है कि जो हमारा ये दोनों इनर है, ये इनर लेयर में बतलाया गया है कि दो जो इनर लेयर है यहां पर वोल्टेज हमें मेंटेन किया गया है 20 kV, यहां भी वोल्टेज का डिफरेंस मेंटेन किया है 20 kV, यानी हमें दिया गया है V माइनस, देखिए यहां पर देखिए आप ध्यान से, ये दिया गया है इनर 2 लेयर्स, इनर 2 का मतलब एक ये हुआ इनर, दूसरा ये इनर हुआ। तो पहला दिया गया है ये वोल्टेज है V माइनस V2, तो हमें दिया गया है V माइनस V2 इज इक्वल टू 20 किलो वोल्ट। नेक्स्ट दूसरा लेयर में भी 20 किलो वोल्ट का मेंटेन किया गया है, यानी V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 20 किलो वोल्ट। अगला इस लेयर का वोल्टेज हमें नहीं दिया गया है, जो सबसे बाहरी लेयर है, तो बाहरी लेयर का वोल्टेज हम कैसे पता करेंगे, देखिए बाहरी लेयर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहां का V1 माइनस 0, तो V1 माइनस 0 को हम कैसे पता करेंगे, देखिए टोटल वोल्टेज 66 kV दिया था, तो V1 क्या होगा, V1 विल बी इक्वल टू 66 माइनस 20, तो यहां से होगा ये 26 किलो वोल्ट। ये तीसरा डिफरेंस भी हमें पता चल गया। नेक्स्ट रेडियस की अगर हम बात कर ले, R तो हमें पता है 0.9 सेंटीमीटर, नेक्स्ट हम R1 लिखेंगे, यानी यहां से इस पार्ट का रेडियस R1, तो R1 क्या होगा, R प्लस ये थिकनेस 0.35, तो ये होगा R प्लस 0.35, तो यहां से आ जाएगा 1.25 सेंटीमीटर।
सिमिलरली अगर हम R2 लिखें तो ये होगा 1.25 प्लस 0.35, इट विल बी इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये तीसरा डिस्टेंस लिखें, ये देखिए दूसरा R2 मिल गया। तीसरा अगर हम कैपिटल R लिखें तो कैपिटल R होगा हमारा 1.6 प्लस 0.35, तो ये होगा 1.95 सेंटीमीटर। तो ये हमें तीसरा भी मिल गया। अब हमें डिटरमाइन करना है मैक्सिमम स्ट्रेस इन ईच ऑफ द 3 लेयर्स। तो तीनों लेयर्स में मैक्सिमम स्ट्रेस हमें पता करना है। हम पहला लेयर का पता करते हैं G1 मैक्स, जो सबसे इंटरनल लेयर है उसका हम लोग पता करते हैं G1 मैक्स। तो ये G1 मैक्स क्या होगा, यहां का वोल्टेज V माइनस V2, तो ये होगा V माइनस V2 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द कंडक्टर R ln, यहां पर हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R। तो V माइनस V2 क्या है, 20 किलो वोल्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द कंडक्टर 0.9 सेंटीमीटर है इंटू ln R1 बाय R। R1 की वैल्यू है 1.25 डिवाइडेड बाय 0.9। तो यहां से देखिए G1 मैक्स हमें मिल रहा है 67.6 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। सिमिलरली वी हैव टू राइट G2 मैक्स। तो G2 मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, नेक्स्ट वोल्टेज डिफरेंस V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट रेडियस R1 ln, उसका नेक्स्ट रेडियस R2 डिवाइडेड बाय R1। तो ये भी क्या होगा 20 kV डिवाइडेड बाय R1, द वैल्यू ऑफ R1 इज 1.25 ln 1.6 डिवाइडेड बाय 1.25। तो यहां से हमें मिलेगा जो दूसरा G2 मैक्स, ये मिल रहा है 64.83 kV पर सेंटीमीटर। सिमिलरली आई एम राइटिंग फॉर G3 मैक्स। तो G3 मैक्स की बात करेंगे तो ये सिंपली क्या होगा, V1 माइनस 0 दैट मींस V1 डिवाइडेड बाय R2 ln R डिवाइडेड बाय R2। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 26 kV लेना है डिवाइडेड बाय R2, द वैल्यू ऑफ R2 इज 1.6 ln 1.95 divided by 1.6. From here R2 is coming, G2 max is coming 82 kV per सेंटीमीटर। तो आप यहां से देख सकते हैं कि यही हमारा तीनों आंसर्स है। आप कितना इजीली सारा कैलकुलेशंस कर लिया आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का ऑन ग्रेडिंग ऑफ केबल्स। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ insulated cables।